वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम का कंसेप्ट क्या होता है। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं, लेकिन कुछ को डाउट रहता है, तो हम देख लेते हैं कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल नंबर के एलसीएम तो आप इजीली ले लेते हो, जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं कुछ एक। ठीक है, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, जब आपका फ्रैक्शन में ऐसे आ गया, तब आप कई बार जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है आपको कि हाँ हम कैसे लेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनमें हमने एलसीएम कैसे लेना है। तो पहले सिंपल देख लेते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है आपके, एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। तो 20 एंड 25 लेना है। आपने ये जनरल स्कूल में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो छोटी क्लासों में पढ़ा होता है कि हम एलसीएम ऐसे लेते हैं, 20 25 ले दो नंबर। तो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर सीक्वेंस वाइज चलते हैं हम। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जो जैसे आपको ठीक लगता है। जैसे पहले 2 ले लिया आपने, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो, है ना, 5, ऐसे ऐसे आप सीक्वेंस वाइज चलते जाओ, चेक करते जाओ कि हाँ किस किस से जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो होंगे। तो सबसे पहले देखो हमने 2 ले लिया, तो 2 से 20 डिवाइड होगा, यस। तो 2 10 से 20 होगा, तो 2 यहाँ पे 10 ले लिया। और 25 तो होगा नहीं 2 से कैंसिल, तो ये 25 एज इट इज़ रखा। फिर से हम 2 ले लेंगे, 10 आपका हो सकता है क्या 2 से, यस। तो 5 आ गया यहाँ, और यहाँ 25 एज इट इज़। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कौन सा नंबर लें, 3 लेते हैं। तो 3 से 5 और 25 तो नहीं डिवाइड होते हैं, 4 से भी नहीं होते हैं, 5, यस 5 से हो जाएंगे। तो 5 ले लेते हैं। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, जो आपको ठीक लगता है पहले। ये नहीं कि हाँ आप ऐसे ही चलो सीक्वेंस वाइज, है ना, जैसे आपको ठीक लगता है आप ऐसे ले लो। तो ये मैंने 5 ले लिया, तो 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, फिर से आप 5 बच रहा है, 5 को से फिर से डिवाइड होगा, ये आ गया आपके पास 1 1। ठीक है, तो ये नहीं है कि मैंने जैसे लिया हुआ वैसे ही ले सकते हो आप जैसे 20 है, 25 है, आप ऐसे भी ऐसे ले, जैसे आपको ठीक लगता है कि हाँ यहाँ पे दिख रहा है 20 25, 5 के मल्टीपल है तो 5 से ले लो पहले, है ना। 5 4 से 20, और यहाँ 5 5 से 25। फिर से आप 5 से ले सकते हो, क्योंकि एक 5 दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो 5 से ले लिया आपने 4, और ये आपका 4 1 सा 5 1 सा 5 आ गया यहाँ पे, है ना। 4 एज इट इज़ रखा, क्योंकि 4 तो उड़ेगा नहीं आपका 5 से। फिर अब आपके पास यहाँ 4 बच रहा है, तो आप इसको 4 से डायरेक्ट उड़ा सकते हो। देखो 4 1 सा 4 आ जाएगा, और आगे 1 है, ये एज इट इज़। तो आप जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हो जी। ठीक है, ये नहीं कि आप 2 3 वैसे ही सीक्वेंस वाइज चलो, तो कई बार लेंथी हो जाता है पैटर्न इस टाइप से। तो जैसे आपको दिखता है कि हाँ ये नंबर इस नंबर से उड़ सकता है, तो आप उसको उससे कैंसिल करो। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। तब भी आप ऐसे लोगे तब भी वही आंसर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप डायरेक्ट लेते हो तब भी सेम ही रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया एलसीएम इनका 20 25 का। तो ये नंबर लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख लिया, तो ये आ गया आपके पास 100। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन आपका कि सिंपल आपने एलसीएम लेना है, कैसे लेना है। जब आता है फ्रैक्शन आपके पास, तो फ्रैक्शन में आप कई बार फंस जाते हैं कि हम कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये ले लिया हमने सॉल्व 2/15 प्लस 3/25 22। ठीक है, तो 2/15 प्लस 3/22 ले रहे हैं। तो 15 और 22 लिया यहाँ पे। इसको भी मैंने कैंसिल आउट किया, 2 से किया, है ना। तो 2 15 को तो नहीं होगा कैंसिल एज इट इज़, और 22 होगा, तो ये बन गया 11 2 22 होता है, तो 11 आ गया यहाँ। नेक्स्ट 3 ले लिया मैंने, तो ये 5 3 15, और 11 एज इट इज़। 5 से किया कैंसिल, तो 5 से कैंसिल हो गया, 11 एज इट इज़, तो 11 से किया लास्ट में, और ये 1 1 हो गया। जब तक 1 1 ना हो जाए तब तक आप कैंसिल करते जाते हो। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके पास अब यहाँ पे एलसीएम आ रहा है किसका, 15 और 22 का। ठीक है, तो 15 और 22 का एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। आप जैसे होता है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही होता है इनको कि हाँ, तो ज़रूरी नहीं है पहले आप 330 मल्टीप्लाई करके 330 लिख लो, नहीं। आप ऐसे ही लिखो ना, सिंपली जो आपने लिया हुआ है साइड में, सिंपली लिखो इनको डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये सबसे पहले सिंपली नीचे क्या ले लिया, ये ले लिया जो आपके पास एलसीएम आ रहा था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, एज इट इज़ लिखो इनको। क्यों, क्योंकि आपको करने में ईजी रहेगा आगे। कैसे, जो भी आपके पास देखो एलसीएम आता है, अब आपने यहाँ पे आना है फिर से क्वेश्चन में, 15 से डिवाइड करो जो भी एलसीएम आ रहा है। तो ये साइड में ये देखो मैंने यहाँ किया हुआ है नीचे, तो ये एलसीएम आया था हमारा, इतना साइड में किया, इसको आपने डिवाइड करना है 15 से। ठीक है, तो 3 से हो गया 5 15, 5 3 से 15, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपका हो गया कैंसिल हो, और कितना बच गया 11 इंटू 2। तो जो भी यहाँ पे कैंसिल करके बचता है, क्या करते हैं हम, जो भी एलसीएम आ रहा है उसको 15 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कितना बच रहा है 11 इंटू 2, उससे आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस नंबर की बात कर रहे हैं हम अभी, है ना। तो इसी पे वर्क कर रहा है, तो 2 और 11 इंटू 2, ये आपके पास बच रहा था, प्लस बीच में प्लस था, ये प्लस ले लिया। फिर से ये आपका एलसीएम इतना है,
ये दिखा। इसको आप अब डिवाइड करोगे, अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब 22 से 22 से डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइड किया हमने, 2 से 22 कैंसिल, 11 और 11 से 11 कैंसिल, ठीक है। तो कितना बच गया, 3 इंटू 5। जो बच रहा है आपके पास यहाँ डिवाइड करके, उससे ऊपर फिर मल्टीप्लाई करना है। क्या किया, पहले 22 से डिवाइड किया, फिर जो बच गया उससे आपने फिर ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 3 एज इट इज़ था, इससे आपको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 3 को, जो आपके पास डिवाइड करके बच रहा था। तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 22, 22 इंटू 2 44, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 ये ना है ना, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, ठीक है। अब बस इनको ऐड करो, 89 आ गया, और नीचे मल्टीप्लाई कर दो इनको, जो नीचे था 330 आ गया, है ना। तो ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि जब भी आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो उनको एज इट इज़ ही लिख दो, ताकि आप आगे फटाफट डिवाइड कर पाएँ और डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई कर पाएँ। अदरवाइज अगर पहले हमने 330 कर दिया था, है ना, तो आप थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेंथी हो जाती है कैलकुलेशन, तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करने में ईजी रहता है। नेक्स्ट करते हैं, सॉल्व 2/3 5/4 प्लस 5/4, ठीक है। तो 4 इंटू 3 वैसे ही एलसीएम ले लेना अपने साइड में, 4 ले लिया, 3 ले लिया, एलसीएम लो, तो 3 से किया कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बच गया, और ये 4 से, तो ये आपके पास आ गया ओवरऑल 4 इंटू 3 12। जो 12 बच रहा है, ठीक है, ये 12 एलसीएम है, इसको डिवाइड करो 3 से, ये जो आपका पास डिनोमिनेटर है, डिवाइड किया, कितना बच गया 4। जो 4 बच रहा है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे अब आप, है ना। तो 4 इंटू 2 प्लस, अब वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कितना डिनोमिनेटर में 4, 4 से डिवाइड करो 12 को, कितना आ जाएगा 3 बच गया, तो 3 से फिर आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, किसको फिर 5 को, ये देखो 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये किया हमने, 5 इंटू 3 आ गया, तो 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 3 15 और डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये ऐड करो 23/12। वैसे सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आपके पास दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट है, देखो 3 और 4 डिफरेंट है ना, कॉमन तो कुछ भी नहीं है दोनों में, डिफरेंट है बिल्कुल ही, दिखती सी बात है। तो जब भी आपके पास ये डिफरेंट होते हैं तो डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आएगा। जनरल कोई क्वेश्चन दिख जाता है ना, जैसे आपको 3 और 4 डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ही डिफरेंट नंबर्स हैं, है ना। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके वही एलसीएम होगा 12, है ना। और फिर क्या करते हैं, जब डिफरेंट होते हैं तो सीधा ऐसे होता है कि ये 4 इधर मल्टीप्लाई होता है 2 से, और 3 इधर मल्टीप्लाई होता है 5 से। ऐसे भी आप देख सकते हो, जब डिफरेंट होते हैं तो डायरेक्ट हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप आपको जैसे मैंने पैटर्न बताया, जो आपका एक्चुअल में पैटर्न होता है, आपको वैसे ठीक लगता है तो वैसे ही करो, है ना। और ऐसे मैंने आपको बता दिया कि जब डिफरेंट होते हैं तो ऐसा करते हैं हम, है ना। अब हम आते हैं कॉस और साइन, इस टाइप से दिया हुआ, तब हम एलसीएम कैसे लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉस अपॉन साइन, और यहाँ सेकेंड एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो साइन और कॉस नीचे डिफरेंट है दोनों ही, दिखती सी बात है, क्या है दोनों, साइन और कॉस में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, दिखती सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे के सारे डिफरेंट ही होते हैं। तो साइन हो गया और ये कॉस हो गया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी आपके पास, यहाँ सॉरी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी यहाँ पे, ये देखो ये डिफरेंट है ना दोनों, साइन और कॉस अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे आप एलसीएम लेते हो वैसे भी ले सकते हो, देखो साइन एक्स ले लिया, कॉस एक्स लिया, पहले आप साइन एक्स से डिवाइड करो तो यहाँ 1 आ गया, और कॉस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, फिर कॉस से करो तो 1 एज इट इज़, और यहाँ कॉस से कॉस को डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। तो ओवरऑल आपके पास साइन इंटू कॉस आ रहा है एलसीएम लेके, है ना, जैसा हम लेते हैं, तो ये आ गया साइन इंटू कॉस, ठीक है। तो जो भी एलसीएम आता है, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास, ठीक है। इससे क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे कॉस अपॉन साइन है, साइन से इसको डिवाइड करो, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है मैंने, है ना, साइन एक्स कॉस एक्स को साइन से डिवाइड किया तो कितना बच, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितना बच गया कॉस, तो जो कॉस बच रहा है उससे अब आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉस एक ऑलरेडी था यहाँ पे, और एक कॉस यहाँ से आया, तो कॉस इंटू कॉस आ गया, प्लस अब सेकेंड एक्स एज इट इज़ रहा अपना आपका, ठीक है। अब इसे डिनोमिनेटर में बात करते हैं, तो इस कॉस से अब आपका एलसीएम कितना था, साइन कॉस था, तो कॉस से डिवाइड करो इसको, तो कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बच गया साइन, तो जो साइन बच रहा है उससे अब आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है सेकेंड को, तो ये आ गया सेकेंड एक्स साइन एक्स,
ठीक है, पैटर्न वही है जो हम सिंपल करते हैं कैलकुलेशन में, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में चलता है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। तो बस बिल्कुल आराम से करना है, क्वेश्चन को देखना है कि हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में और कैसे आपने करना है ना। तो ये लिख लिया हमने, और ये आ गया सेकेंड एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस कॉस क्या बन गया, कॉस स्क्वायर, बेस सेम पावर जेड हो गई ना, बेस सेम पावर जेड, एक कॉस एक्स है, ये भी कॉस है, तो कॉस 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 स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे साइन एक्स और सेकेंड एक्स, मल्टीप्लीकेशन है एज इट इज़ लिखा, और नीचे साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, है ना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे हम जनरल एस टाइप के क्वेश्चन में कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी देख सकते हो कि देखो नीचे डिफरेंट थी साइन और कॉस दोनों ही, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डिफरेंट है, एलसीएम तो वही रहेगा, साइन इंटू कॉस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये वाला क्वेश्चन 4 × 12 किया था, वैसे यहाँ पे आएगा साइन कॉस एज इट इज़ मल्टीप्लीकेशन, कॉस से इधर को मल्टीप्लाई होगा, साइन से इधर को मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर को चलेगा साइन सेकेंड, और ये कॉस का कॉस के साथ, है ना। तो बस देखने की बात है कि आप देख पाते हो यहाँ पे कि यहाँ डिफरेंट है या नहीं, अदरवाइज आप इस टाइप से करो, साइड में एलसीएम लेके कितना आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपके जो भी क्वेरीज होंगी, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होगी, आपने मेरे को कमेंट करना है, बताना है कि इस टॉपिक के बारे में आप हमें बता दीजिए, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना के समझा दूंगी कि हाँ कैसे आपने किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन ही बता देना है आपने कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बता दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया हमने एलसीएम से रिलेटेड, ठीक है। बाकी हमारे आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो मैं वो आप कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन जो भी आपके होंगे, ठीक है, जिनमें भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी वो मैं सिंप्लीफाई करके आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनसे आप अपडेट रहें कि हाँ कौन सी वीडियो आ रही है, ठीक है। थैंक्स।